हेलो एवरीवन, दिस इज आलोक एंड वेलकम यू ऑल इन माय चैनल। आज के वीडियो में हम देखेंगे कि हम स्टैटिक डेटा मेंबर को सी प्लस प्लस में कैसे इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। इसे कमेंट कर देता हूँ। कमेंट करने के बाद हम लिखेंगे हैज़ इंक्लूड आईओ स्ट्रीम। उसके बाद हम लिखेंगे यूजिंग नेम स्पेस std और फिर क्लास कीवर्ड का यूज करेंगे। हम लिखेंगे क्लास और फिर सेट और फिर ये ब्रैकेट, ओपनिंग ब्रैकेट और क्लोज कर्ली ब्रेसेस, और ये लास्ट में क्लोज होनी चाहिए। उसके बाद हम स्टैटिक लिखेंगे। हमें स्टैटिक डेटा मेंबर को डिक्लेयर करने से पहले स्टैटिक कीवर्ड को लिखना ज़रूरी होता है। हमारा स्टैटिक डेटा मेंबर कैसा होगा, तो इंटीजर टाइप का होगा, और वो हम काउंट को ले रहे हैं ताकि जितने टाइम्स ऑब्जेक्ट इम्प्लीमेंट हो उतने टाइम्स काउंट इंक्रीज करे। तो हम पब्लिक सेक्शन में दो फंक्शन को डिक्लेयर करेंगे। मैंने स्टार्टिंग में प्राइवेट नहीं लिखा क्योंकि क्लास में ऑटोमेटिक प्राइवेट होता है। गेट डाटा, उसमें हम इंटीजर ए को बाय आर्गुमेंट लेंगे। मैं फिर बोल रहा हूँ, आपको स्टैटिक डेटा मेंबर वेरिएबल डिक्लेयर करने के लिए आपको वहाँ पे स्टैटिक कीवर्ड लिखना ज़रूरी है। उसके बाद आप इनपुट कर लिए, अब आपको आउटपुट करना है। तो वॉइड शो डेटा, शो काउंट भी कर सकते हैं क्योंकि हमें काउंट को शो करना है, इसलिए हम लिखेंगे सी आउट और फिर काउंट इक्वल टू और फिर काउंट जो स्टैटिक वेरिएबल है उसे, और फिर इंडे लिखते हैं जो क्लास की लाइन, मतलब वहाँ पे लाइन एंड हो जाती है, सॉरी क्लास की नहीं। और जो भी स्टैटिक मेंबर लिखेंगे स्टैटिक डेटा मेंबर के लिए, हम क्लास के बाहर भी उसे डिफाइन करते हैं एक बार, ताकि हम वहाँ पे उसका वेरिएबल उनका वैल्यू भी सेट कर सके। कैसे करेंगे, पहले इंटीजर टाइप है इंटीजर, फिर क्लास का नेम, आइटम नहीं सेट है क्लास का नेम, और फिर काउंट। आप यहाँ पे काउंट इक्वल टू वैल्यू भी लिख सकते हैं। अब हम मेन फंक्शन को डिफाइन करेंगे और उसके अंदर क्लास का ऑब्जेक्ट बनाकर दोनों शो काउंट को पहले कॉल करेंगे, क्योंकि हमें शो करना है कि काउंट की वैल्यू अभी इंक्रीज नहीं हुई है। उसके बाद हम गेट डाटा को कॉल करेंगे और यहाँ वैल्यू पास कर देंगे। देखिए मैं 2 बार गेट डाटा को कॉल कर रहा हूँ, तो उसका क्या इफ़ेक्ट होगा वो आपको काउंट में पता चल जाएगा। मैं 3 बार कॉल कर रहा हूँ। उसके बाद आफ्टर रीडिंग डेटा मतलब गेट डाटा को कॉल हो जाने के बाद हमारा काउंट का वैल्यू कितना है। देखिए स्टैटिक डेटा मेंबर है क्योंकि उसकी एक ही कॉपी बनेगी और वो सारे ऑब्जेक्ट के साथ शेयर की जाएगी। इसी कारण स्टैटिक डेटा मेंबर का जो वैल्यू होगा वो सेम होगा, क्योंकि उसकी एक ही कॉपी बनेगी और वो सारे ऑब्जेक्ट के साथ शेयर होती है। वो कैसे होती है आगे वीडियो में देखिए। उसके बाद रन करते हैं। यहाँ पर सेट लिखना होगा क्योंकि क्लास का नेम सेट है, मैंने पहले ही बोल दिया था। अब यहाँ पर देख सकते हैं काउंट की वैल्यू स्टार्टिंग में 0 थी, और जब 3 गेट डाटा को कॉल किए 3 बार, उसके बाद काउंट की वैल्यू 3 हो गई। दिस बिकॉज ऑफ गेट डाटा को मैंने 3 बार कॉल किया। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि इसकी एक ही कॉपी बनती है और ये सारे ऑब्जेक्ट के साथ शेयर की जाती है, इसी कारण उसका वैल्यू तीनों जगह सेम था। आप चाहे तो वहाँ पर उसके वैल्यू को इंक्रीज भी कर सकते हैं। वहाँ जो क्लास के बाहर डिफाइन किया हुआ है आप उसके वैल्यू को इंक्रीज कर दीजिए, और यहाँ गेट डाटा को 3 बार कॉल किए इसलिए वो 3 बार इंक्रीज हो जाएगी। हम क्लास के बाहर जो सेट काउंट है उसको हम वैल्यू 8 कर दिए, नीचे देख रहे हैं 11 हो गई है।